हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू P2S। दोस्तों, एक बार एक मैथ्स क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या आपने कभी पाई नाम सुना है? तो क्लास के अंदर एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ मास्टर जी, मेरे दादाजी अक्सर कहा करते हैं कि मैंने पाई पाई जोड़कर ये मकान बनाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस पाई की बात नहीं करेंगे जो कि बच्चा कर रहा था। आज हम उस पाई के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी सलाह हमारे लिए बेशकीमती है। तो दोस्तों, ये रहे आपके ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस, लोअर केस, ठीक वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ 26 होते हैं, यहाँ 24 होते हैं। अगर नाम लें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, ज़ाय, ओमिक्रॉन, पाई, ये रहा हमारा पाई। रो, सिग्मा, टाउ, अपसाइलन, फाई, चाई, ज़ाई, ओमेगा। आपको याद होगा रिसेंटली कोविड वायरस के बारे में बात होती थी तो लोग बोलते थे डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, किधर के भाई ओमिक्रॉन, ये वाला, बीटा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। तो ये जो आपके लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इतने ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं कि आपको मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जगह जगह अलग सब्जेक्ट्स में ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस पाई के बारे में बात करने जा रहे हैं कि चक्कर क्या है इस पाई का। तो देखते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कर्व्ड शेप्स होती हैं, उनका एरिया निकालना हो तो हम स्क्वायर्स को यूज़ करते हैं। और मान लीजिए ये वाली शेप है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम इसके अंदर ये स्क्वायर्स फिट करते हैं और उस बेसिस पर फिर हम एरिया निकाल पाते हैं। हालांकि वो एरिया एक्यूरेट नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया था एजेस अगर कर्व्ड हैं तो उसमें पूरा पूरा स्क्वायर फिट नहीं होगा। वैसे में फिर हम छोटे छोटे स्क्वायर्स फिट करते हैं और एरिया पता करते हैं। ये सब बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई कर्व्ड बाउंड्री है और उसकी लंबाई हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये मैथमेटिशियन के सामने, लोगों के सामने। आपको याद करो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैथ्स की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म होगी। तब मैंने बताया था लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वो अलग चीज़ों को क्वांटिफाई करना चाहते थे। हमें क्वांटिफाई क्या करना है? हमें इसकी बाउंड्री की लंबाई पता करनी है। और बाउंड्री नापने के लिए, कोई भी लेंथ नापने के लिए, हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो हथियार हमने बनाया, वो कुछ ऐसा था। ये कैसा था? स्ट्रेट एज रूलर, जिसको हम भाषा में आप पैमाना कह देते हैं। वो बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेट एज रूलर इसका पूरा नाम होता है। खैर चलेगा, पैमाना बोल लो आप। तो ये जो पैमाना दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट एज रूलर, तो इसकी जो एज है वो कैसी है? वो स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं इसकी एज कैसी है? स्ट्रेट है। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी चीज़, मान रेक्टेंगल है, अब इसकी साइड्स कैसी हैं? स्ट्रेट हैं, तो इसके आप रेक्टेंगल का बाउंड्री की लंबाई है, रेक्टेंगल की बाउंड्री की लंबाई को तो आप आसानी से नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और कहीं ना कहीं इसी से फिर पाई कनेक्ट होती है। बात करेंगे इसके बारे में अभी। तो ये जानने के लिए कि हम इसकी बाउंड्री की लंबाई कैसे निकालें, लोगों ने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की, और उनमें से एक अप्रोच के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम उस अप्रोच के बारे में बात करें, पहले एक हम कर्व्ड शेप वाली एक फिगर ले लेते हैं और नाम है उसका सर्किल। बहुत ही पॉपुलर शेप है,
बच्चे बचपन से सीख जाते हैं इसके बारे में। ये रहा इसका सेंटर, ये रही रेडियस, ये रहा डायमीटर जो कि डबल ऑफ रेडियस होता है, 2 इंटू रेडियस का डबल, और ये रही आपकी इस सर्किल की बाउंड्री की लंबाई जो हमें नापनी है, और नाम दिया गया इसको सर्कमफेरेंस। आमतौर पर पॉलीगन्स के लिए हम पेरीमीटर कहते हैं, पर सर्किल एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन हो गया और उसका नाम दिया गया सर्कमफेरेंस। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सर्कमफेरेंस को मेजर करना है यूजिंग दिस स्ट्रेट एज। सोचिए कितना डिफिकल्ट काम है। तो लोगों ने डिफरेंट ट्रिक्स अपनाई। आज जब छोटे छोटे बच्चे क्लास में होते हैं तो हम लोग उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक्टिविटी कैसे कराते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। हम कहते हैं बेटा अगर आपको इसकी पेरीमीटर निकालनी है, इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, पेरीमीटर ही बोलेंगे तब भी कुछ गलत नहीं है, तो आप एक थ्रेड ले सकते हैं, धागे को आप यहाँ पर क्या करिए, हल्का सा ग्लू लगाइए, धागे को इसके ऊपर चिपकाइए धीरे 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 करके, और उसके बाद चूंकि ग्लू अभी कैसा गीला है, सेट नहीं हुआ है, उस धागे को हटा लीजिए, धागे को सीधा करिए, स्ट्रेट करिए, और उसके बाद स्ट्रेट एज से इसको नाप लीजिए। लेकिन एक्यूरेसी का छोटा सा इश्यू आता है। ये एक्टिविटी क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ के बच्चे इजीली कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि जो कर्व्ड शेप है उसकी बाउंड्री की लंबाई भी निकाली जा सकती है। लेकिन हमें तो एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए लोगों ने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की। उनमें से एक अप्रोच के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो ये रही। क्या किया लोगों ने, मान लीजिए हमको सर्कमफेरेंस पता करनी है, तो उसके अंदर एक रेगुलर पॉलीगन फिट करने की कोशिश की। रेगुलर से मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ऐसा करने से हुआ क्या, वो भी समझते हैं। ऐसा करने से ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापूं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 होगी, मतलब 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कर्व्ड लेंथ, इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है उसको मैं सीधे नोट कर रहा हूं, शुड बी मोर देन व्हाट, 15 सेंटीमीटर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कर्व्ड लंबाई है, लेंथ है, वो इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। तो जब ये 5 + 5 + 5 हो गया, सो 10 + 10 + 10, इसके भी 3 पीस हो गए। तो जितने साइड का पॉलीगन है उतने ही पीस किसके हो जाएंगे, इसकी बाउंड्री के हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सर्कमफेरेंस 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ साइड्स यहां पर 3 थी, वो हमने 4 कर दी, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसको नाम दिया डेकागन। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे साइड इंक्रीज होती जा रही है रेगुलर पॉलीगन की, जो जिसको हमने इंस्क्राइब किया है सर्कल के अंदर, तो ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो ये बाउंड्री सर्कल के काफी क्लोज होती जा रही है 10 साइडेड के ऊपर। अगर हम 6 की बात करें तो आपको पता होगा ज्योमेट्रिकली ये सेंटर रहा, ये साइड वही होती है जितनी ये होती है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस में सर्कल बनाया गया था, 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ सर्कल ड्रॉ किया गया था, तो 5 ये हुआ, +5 +5 +5 +5 +5, तो आपकी जो लेंथ हुई इस रेगुलर हेक्सागन की लेंथ जो हुई वो कितनी हो जाएगी, 5 × 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना हुआ देखेंगे आप, तो 5 + 5, तो डायमीटर आपका हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलीगन की बाउंड्री की लेंथ है, पॉलीगन के बाउंड्री की लेंथ है, वो तो है 30 सेंटीमीटर और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन निकल के आता है कि पॉलीगन के बाउंड्री की लेंथ डायमीटर की 3 टाइम्स है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको सर्कमफेरेंस चाहिए तो वो तो क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी।
तो सर्कमफेरेंस इज मोर देन 3 टाइम्स डायमीटर। ये कंक्लूजन निकला हेक्सागन से। तो एक ज़माने में आज से सैकड़ों साल पहले आर्किमिडीज नाम के एक महा टैलेंटेड व्यक्ति ने क्या किया, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, और उसने क्या किया, ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया और उसके अंदर 96 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाया। ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये जस्ट इलस्ट्रेटिव फिगर है। ये 96 साइडेड पॉलीगन इसके अंदर बना हुआ नहीं है, देखना आप, ये एक डॉट से दूसरे डॉट तक ये एक साइड हो गई। ये ऑलमोस्ट 40 से 42 साइडेड पॉलीगन है, ये 96 साइड पॉलीगन नहीं है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया था, ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर उसने 96 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाया। तो आप समझ सकते हैं 40 से 42 साइड का पॉलीगन जब बना रहे हैं तो सर्कल जैसा ही दिख रहा है। जब लेकिन 96 का बनाएंगे तो क्या होगा, ये इट विल बी इवन क्लोजर टू द सर्कल। मतलब अगर 96 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के आपने बाउंड्री की लंबाई निकाली, पेरीमीटर निकाला, तो शायद वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये आर्किमिडीज ने दावा किया। उसके बाद उसने जो लेंथ निकाली थी, L इज द लेंथ ऑफ द पॉलीगन और C इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो उसने 96 साइडेड पॉलीगन की पेरीमीटर निकाली थी, उसको मैं L से डिनोट कर रहा हूं, वो कितनी थी, 3.147 टाइम्स डायमीटर। डायमीटर किसका, और सर्कल का। तो ये मान लीजिए सेंटर अगर है तो ये हो गया रेडियस और ये क्या हो गया आपका यहां से यहां तक का डायमीटर। तो इस लंबाई को इंटू 3.1407 कर दिया जाए तो उस पॉलीगन का 96 साइड पॉलीगन की बाउंड्री की लंबाई आ जाएगी। तो सर्कमफेरेंस क्या होगी, स्लाइटली उससे ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक कर्व के अंदर स्ट्रेट पार्ट एडजस्ट कर रहे हैं पॉलीगन का, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो थोड़ा सा आएगा ही आएगा। तो जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जा रहे हैं, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो पॉलीगन एक सर्कल के का रूप लेता जा रहा है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न एज की। तो मॉडर्न एज में क्या हुआ कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर आ गए, और सुपर कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ कि जो काम आर्किमिडीज ने ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सर्कल बना किया था, वो कंप्यूटर की हेल्प से ग्राफिक्स में होने चालू हो गया, प्रोग्रामिंग के थ्रू। और आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या है। तो डेसिमल के बाद 16 प्लेसेस तक, ये लिखा है इसमें, अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस, ये आपको डिजिट शो किए गए हैं, इसके आगे भी हैं। अगर 6 साइड का पॉलीगन फिट किया गया सर्कल के अंदर, तो उसकी जो लंबाई आई, पेरीमीटर आई, वो 3 टाइम्स डायमीटर, दिस नंबर इनटू डायमीटर इनटू डायमीटर। ये क्या बना हमारे पास, L इज इक्वल टू उस पॉलीगन का पेरीमीटर, बाउंड्री की लंबाई। अगर वो 96 साइड का था, 3.1410319508905098 टाइम्स डायमीटर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, ये जो मल्टीप्लायर है, आप देखें जो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया 96 साइड्स के लिए, और जो आर्किमिडीज ने कैलकुलेट किया था, आप देखें कितना क्लोज है। इस अंदाजा ला सकते हैं कि आर्किमिडीज किस लेवल का जीनियस होगा। तो दोस्तों कहानी को आगे ले आते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन के अगर बढ़ाते जाएं कहां तक, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। देखिए लास्ट रिजल्ट, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन की, 1,25,82,912। 1 करोड़ से ज़्यादा साइड का पॉलीगन बनाया सर्कल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, वो सर्कल जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमने इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट की तो लगेगा कि हाँ वो सर्कमफेरेंस निकल के आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, हालांकि वो डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। तो ये इतना टाइम्स क्या हो गया, डायमीटर। L इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज L, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। तो जिस सर्कल के अंदर इतनी साइड का 1.25 करोड़ साइड वाला रेगुलर पॉलीगन फिट कर रहे हैं आप, उसकी सर्कमफेरेंस भी लगभग इतनी ही होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट जो थोड़ा है वो इग्नोरेबल होगा। आप
एन की वैल्यू और इंक्रीज करते जाइए। अभी तो कितना है 1.5 करोड़, आप जा सकते हैं ट्रिलियंस में, उससे ज़्यादा जा सकते हैं। तो क्या होगा, इस शुरू के डिजिट आप देख रहे हैं पैटर्न, ये जो आपके डेसिमल के बाद 1 4 5 9 जो डिजिट्स आ रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहाँ आता है, लास्ट में आके आता है। तो अभी अगर आप देखेंगे एन की वैल्यू अगर ट्रिलियंस में कर ली जाए, तो जो ये जो मल्टीप्लायर आ रहा है इनटू डी, जो ये वैल्यू आ रही है, ये 3.14159 करते 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 कहां तक जा रही है, डेसिमल के बाद मिलियंस प्लेसेस तक जाती है। और इसी वैल्यू को फिर कहीं ना कहीं लोगों ने पाई नाम दे दिया, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है नहीं, तो कुछ नाम तो देना था। कोई कैसे हो सकता है कि 3.14578 होगा, क्योंकि दूसरा को बोलेगा नहीं ये तो नहीं, तो कुछ और वैल्यू है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाया, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू अ नंबर इनटू डायमीटर। ये रहा डायमीटर यहां से यहां तक का, दस डायमीटर को इनटू कर दें एक नंबर से, तो हमारे पास इस सर्किल की सर्कमफेरेंस आ जाएगी। इसको फॉर्मूले को फिर बना दिया गया और इस नंबर को नाम दे दिया गया पाई। और इसकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इस कर्व्ड पोर्शन में, इस कर्व्ड पार्ट में कभी भी स्ट्रेट एज से आप लंबाई नाप ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं आप, इसके छोटे 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 पीसेस कर सकते हैं बाय मेकिंग दी रेगुलर पॉलीगन इनसाइड दिस सर्कल, और उसको फिर आप इस स्ट्रेट एज से नाप सकते हैं। तो जो आपकी एरर आएगी वो निग्लिजिबली स्मॉल होगी। तो दोस्तों, आर्किमिडीज ने जो बताया था, प्रेडिक्ट किया था, उसने कहा था कि जो पाई की वैल्यू आपकी है, उसने बोला द वैल्यू ऑफ पाई इज लेस देन 22/7 एंड मोर देन 223/71। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3.14 समथिंग समथिंग आती है, और ये आपका रहा 22.7। तो बेसिकली आपकी जो क्लासेस होती हैं ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, उसमें क्वेश्चन में मेंशन होता है कि टेक पाई इज इक्वल टू आइदर 3.14 और 22/7। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है वो लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है पाई का, अर्थात पाई की वैल्यू 3.14 से 22.7 के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। तो फैक्ट ये है कि पाई की वैल्यू ना तो 22.7 है और ना ही पाई की वैल्यू 3.14 है। ये पाई की वैल्यू इन दोनों कहीं बीच में है, और वो कितनी है वो अभी भी मिस्ट्री है। क्यों मिस्ट्री है, क्योंकि हम एन की वैल्यू को, जो नंबर ऑफ साइड्स थी पॉलीगन में, वो अगर हम इन्फानाइटली मैनी कर लें तब कहीं जा करके वो सर्किल में फिट होता है। तो जब n टेंड्स टू इन्फानाइट, अगर आप n को इन्फानाइट ले जाते हैं तब कहीं जा करके आपका वो वैल्यू निकलेगी, और जब आप इन्फानाइट करेंगे तो प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। इवन कंप्यूटर इज नॉट एबल टू प्रेडिक्ट किसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दिक्कत कहाँ शुरू हुई, क्योंकि हमको कर्व्ड लेंथ पता करनी है, और हमारे पास जो टूल है, वो जो स्केल आप इस्तेमाल करते हो जिसको स्ट्रेट एज रूलर बोला जाता है, वो बेसिकली स्ट्रेट लेंथ नापने के काम में आता है। और इसकी हेल्प से आप एक कर्व्ड लेंथ को एक्यूरेटली नहीं नाप सकते, इसलिए आप इसके छोटे 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 पीसेस करते हैं। लेकिन जो छोटा पीस है, इसको जब आप जूम इन करेंगे तो वो कर्व्ड ही दिखाई देगा। उसके चलते थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आएगी, और वो इनएक्यूरेसी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और यही वजह है कि पाई की वैल्यू कभी भी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। क्या पता कल कुछ नया सिस्टम बने, कुछ नया मेजरमेंट का सिस्टम बने, तो क्या पता मिस्ट्री सॉल्व हो, बट फिलहाल तो ये ऐसे ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।